हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 चिट्ठी के अक्षर। चलिए इस पाठ को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक जो हम पढ़ चुके थे वो इस प्रकार था कि जो ये लेखक जो थे वो एक लिखाई देखकर बड़े प्रभावित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो लिखाई थी वो थी किसी संपादक की, जो उन्हें चिट्ठी लिखकर उनसे कविता या कहानी मंगवाया करते थे। तो अब तक हम पढ़ चुके थे कि वो उनको कविता उन्होंने भेजी और वो अखबार में छपी, और जो अखबार था वो साप्ताहिक अखबार था और पूरे 32 पेज का अखबार था। जो उनके पास भी एक अंक जो उन्होंने भेजा, और उस अखबार में क्या क्या बातें थी, गांव की बातें थी, और 7 दिनों के समाचार उसमें थे, किसानों के लिए बहुत सी जानकारी उसमें उपलब्ध थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मैं यानी यहाँ पर लेखक है सर। लेखक अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। अब एक तो भेज चुके थे ना, एक अब अगली अखबार में छपने के लिए भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छप दी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा, बराबर अर्थात लगातार वो कविता भेजने लगे। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी। तो ये महिपाल सिंह कौन है? महिपाल सिंह ही संपादक है, जिनकी लिखाई को देखकर लेखक प्रभावित हुए थे। वे कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। यानी कि जो महिपाल सिंह जी कभी कविता बोलते, कभी कहानी, तो जो वो कहते थे अपने अखबार के लिए, वो जो लेखक है हमेशा उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते, वो उन्हें लिखकर भेज दिया करते थे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि हम दोनों यानी महिपाल सिंह और लेखक के बीच में, उनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया, यानी कि दोनों में दोस्ती होगी और गहरी दोस्ती होगी। हालांकि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा तक नहीं है, पत्र के माध्यम से ही उन दोनों में दोस्ती हो गई। लगभग 1.5 साल बीत गया, यानी 1.5 ईयर जो है वो बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें। अब दोनों में दोस्ती होगी, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया कि जब कभी अगर आप इस तरफ आए तो मेरे यहाँ जरूर ठहरे। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूंगा। संयोग की बात थी, संयोग को इंसिडेंटली क्या हुआ कि 2-2.5 महीने यानी 2.5 मंथ के बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी, यानी लेखक ने महिपाल सिंह को पत्र के माध्यम से बता दिया कि मैं वहां पर किसी शादी में आऊंगा। तो नियत तिथि पर मैं उस और बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। नियत यानी निश्चित तिथि, अब शादियों की तिथि तो निश्चित ही होती है ना, तो निश्चित तिथि पर वो बारात में वहां पर शामिल हुए, और जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। अब जैसे महिपाल सिंह के घर पहुंचे तो महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन है? क्योंकि वैसे तो उन्होंने देखा नहीं था, केवल पत्र के माध्यम से दोनों में दोस्ती हो गई थी। तो उन्होंने पूछा, आप कौन है? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि यही मेरे जो पत्र लिखते थे वो मेरे मित्र हैं। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। ये देखिए, ये है महिपाल सिंह जी यहाँ पे इनको, और ये है लेखक साहब। तो ये अखिलेश शर्मा जी है। महिपाल सिंह का आप एक हाथ देख रहे होंगे कि नहीं है। अभी लेखक
कुछ कहना ही चाहता था, यानी कि मैं कुछ कहना ही चाहता था, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी और उनका एक ही हाथ था और वो भी था बायां, यानी कि लेफ्ट हैंड उनका था। दाया हाथ यानी राइट हैंड उनका कंधे तक कटा हुआ था। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, राइट हैंड उनका कंधे तक कटा हुआ है। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में यानी दिमाग में अनेक प्रश्न कौंधने लगे, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा और तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? टकटकी लगाए देखना मतलब एक टक होकर लगातार वहीं देखते रहे। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भांप गए मतलब आप तो जान गए कि मैं क्या कहना चाहता था। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। महिपाल सिंह ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया महिपाल सिंह ने? कि शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड जो है दोनों एक जैसी क्वालिटी होती है। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए, यानी कि उनको कुछ पिछली बातें याद आने लगी। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। 55 यानी 55 ईयर्स की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। 40 यानी 40 ईयर्स तक वो फौज में थे। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। सटीक यानी ठीक ठाक, जैसा चाहिए वैसा निशाना मारता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा, यानी कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, वहां पर जाना पड़ा। अब एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा और जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सेवा से मुक्त करना, रिटायर कर देना। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूंगा? मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा, क्योंकि अब बाएं हाथ से लिखने का तो अभ्यास नहीं था ना, तो बाएं हाथ से लिखने की वो प्रैक्टिस करने लगे, अभ्यास करने लगे। 4-5 साल उन्होंने लगाए अभ्यास में। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लेख लिखे। कहने का तात्पर्य है, देखिए 4-5 साल यानी अभ्यास, परिश्रम, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वे सभी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है, यानी अभ्यास करने से में हम कुछ भी पा सकते। बार बार परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं, हमें कुछ भी याद हो जाएगा। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया, दक्ष मतलब निपुण, कुशल, तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ, है ना, क्योंकि हर सप्ताह निकालने वाले अखबार को हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक।
महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। अब उन्होंने उनको दिखाया कि देखो, जब मैं लिखता था तो पहले कैसे अक्षर थे। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा तो पहले टेढ़े मेढ़े अक्षर, फिर दूर दूर अक्षर, फिर अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान, यानी कि रस्सी के आने जाने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, ये सुना था। मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह जी से विदा ली। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। यहाँ तक आप पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। तब तक